हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम कवर करने जा रहे हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट्स का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स असर्शन एंड रीजंस। तो इस टाइप के क्वेश्चंस के दो पार्ट्स होते हैं, एक असर्शन और एक रीज़न। यहाँ असर्शन का मतलब है किसी बात को लेकर के कोई दावा करना और या फिर किसी बात को स्ट्रांगली रिकमेंड करना, और रीज़न का मतलब है उस दावे का या स्ट्रांग रिकमेंडेशन का कारण बताना। इन्हीं असर्शन एंड रीजंस के बेस पर हमें चार ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, जिनमें से किसी एक को हमें सेलेक्ट करना होता है। एंड एज पर फर्स्ट ऑप्शन असर्शन और रीज़न दोनों करेक्ट होते हैं और रीज़न असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन होता है। एंड अकॉर्डिंग टू सेकंड ऑप्शन असर्शन एंड रीजंस दोनों करेक्ट होते हैं, लेकिन रीज़न असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होता है। एंड इन थर्ड ऑप्शन असर्शन ट्रू होता है और रीज़न फॉल्स होता है। एज पर फोर्थ ऑप्शन असर्शन फॉल्स होता है और रीज़न ट्रू होता है। So let's start today's assertion and reasons. And question 1 says the acid must always be added to water with constant stirring. Means किसी acid को water में add करते समय उसे constantly हिलाते रहने चाहिए. And the given reason is mixing of an acid with water decreases the concentration of H plus ions per unit volume. मीन्स एसिड्स को वाटर में मिक्स करते समय एसिड के H प्लस आयंस का कॉन्सेंट्रेशन पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज होता जाता है, इसीलिए हम उसको स्टीयर करते हैं। अब वीडियो को पॉज कीजिए और खुद सेलेक्ट कीजिए कि चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन ए, क्या असर्शन और रीज़न दोनों करेक्ट है और क्या रीज़न असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ऑप्शन बी, क्या असर्शन और रीज़न दोनों करेक्ट तो हैं लेकिन रीज़न असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ऑप्शन सी, क्या असर्शन करेक्ट है और रीज़न इनकरेक्ट है। एंड फाइनली ऑप्शन 4, क्या असर्शन फॉल्स है और रीज़न करेक्ट है। और इसका सही ऑप्शन है बी, यानी कि असर्शन और रीज़न दोनों करेक्ट है लेकिन रीज़न असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। क्योंकि ये बात सही है कि एसिड को वाटर में ऐड करते वक्त कॉन्स्टेंटली स्टीयर करना चाहिए, और ये भी सही है कि जब एसिड को वाटर में ऐड किया जाता है तो पर यूनिट वॉल्यूम H प्लस आयंस का कंसंट्रेशन डिक्रीज़ होता है। बट ये एसिड को कॉन्स्टेंटली स्टीयर करने का करेक्ट रीज़न नहीं है, बल्कि एसिड को स्टीयर इसलिए किया जाता है कि जैसे ही एसिड को वाटर में ऐड करते हैं एसिड्स के नेगेटिव और पॉजिटिव आयंस स्प्लिट कर जाते हैं और एसिड्स के स्प्लैश करने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिससे ऑब्जर्वर के ऊपर ही एसिड के गिरने का खतरा बना रहता है। और सेकंड क्वेश्चन का असर्शन है कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स आर वेट बिकॉज इट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, यानी कि कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के कारण गीले होते हैं। एंड द रीजन इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज द फिक्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर प्रेजेंट इन वन फार्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट। पॉज करके करेक्ट आंसर सेलेक्ट कीजिए। इसका रीज़न करेक्ट है क्योंकि वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की डेफिनेशन है, बट इसका असर्शन इनकरेक्ट है क्योंकि कॉपर सल्फेट वेट यानी गीला नहीं होता है, और क्योंकि इसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं इसीलिए ये हाइड्रेटेड सॉल्ट है। एंड क्वेश्चन थर्ड का असर्शन है वीक एसिड्स हैव लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, यानी वीक एसिड्स की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कम होती है, और इसका रीज़न बताया है कि दोनों स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड्स के सॉल्यूशंस में हाइड्रोजन आयंस का कंसंट्रेशन इक्वल होता है। इसका असर्शन करेक्ट है क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड्स की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वीक एसिड्स से ज़्यादा होती है, बट क्योंकि दोनों में हाइड्रोजन आयंस का कंसंट्रेशन इक्वल नहीं होता इसलिए रीज़न इसका फॉल्स है। असर्शन 4, ड्राई HCl गैस ड्राई लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं करती, और इसका रीज़न दिया है कि ड्राई HCl गैस वेट लिटमस पेपर के वाटर में डिज़ोल्व होकर H प्लस आयंस को रिलीज़ करती है, और इसका आंसर है ऑप्शन ए, क्योंकि असर्शन और रीज़न दोनों करेक्ट हैं और रीज़न असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। एक्चुअली एसिड्स अपनी एसिडिक प्रॉपर्टीज़ H प्लस आयंस के प्रेजेंस में ही शो करती हैं, और ये H प्लस आयंस एसिड्स के वेट सॉल्यूशंस में ही मिलते हैं। एंड द फिफ्थ क्वेश्चन इज ग्लूकोज और अल्कोहल के एक्वस सॉल्यूशंस एसिडिक प्रॉपर्टी शो नहीं करते, और इसका रीज़न बताया है कि ग्लूकोज और अल्कोहल के एक्वस सॉल्यूशंस H प्लस आयंस रिलीज़ नहीं करते, और ये दोनों बातें करेक्ट हैं और रीज़न एक्सप्लेनेशन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, क्योंकि एसिड्स H प्लस आयंस के बिना अपनी एसिडिक प्रॉपर्टी शो करते ही नहीं, और ग्लूकोज और अल्कोहल के एक्वस सॉल्यूशंस में H प्लस आयन होते ही नहीं है। 6 का असर्शन है प्योर वाटर ना तो एसिडिक होता है और ना ही बेसिक, और उसका रीज़न बताया है कि किसी भी सॉल्यूशन का pH उसके हाइड्रोजन आयंस के कंसंट्रेशन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। वैसे तो असर्शन और रीज़न दोनों करेक्ट है लेकिन असर्शन का रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है।
क्योंकि इसका करेक्ट रीज़न वाटर का पीएच लेवल है जो कि 7 होता है। एंड क्वेश्चन 7 का असर्शन है कि सोडियम क्लोराइड के कॉन्सेंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस करने पर जो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है वो एनोड पर जाती है और जो क्लोरीन गैस प्रोड्यूस होती है वो कैथोड पर जाती है। और इसका रीज़न दिया है कि इलेक्ट्रोलिसिस में प्रोड्यूस्ड आयंस को अपोजिटली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड्स अट्रैक्ट करते हैं। और इसका आंसर है ऑप्शन डी, क्योंकि इसका रीज़न करेक्ट है लेकिन असर्शन इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रोलिसिस में प्रोड्यूस्ड हाइड्रोजन आयंस जो कि पॉजिटिव हैं वो कैथोड पे जाएंगे और क्लोरीन के नेगेटिव आयंस एनोड पर जाएंगे। एंड द असर्शन ऑफ क्वेश्चन 8 इज हायर द H+ आयन कंसंट्रेशन लोअर इज द pH वैल्यू, यानी किसी सब्सटेंस का जितना ज़्यादा H+ आयन कंसंट्रेशन होगा उसकी pH वैल्यू उतनी ही कम होगी। इसका रीज़न दिया है कि न्यूट्रल सॉल्यूशंस की pH वैल्यू 7 होती है, बेसिक सॉल्यूशंस की लेस देन 7 और एसिडिक सॉल्यूशंस की ग्रेटर देन 7 होती है। चेक कीजिए इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। इसका आंसर है ऑप्शन सी, क्योंकि इसका असर्शन ट्रू है और रीज़न फॉल्स, क्योंकि बेसिक सॉल्यूशंस की pH वैल्यू ग्रेटर देन 7 होती है और एसिडिक सॉल्यूशंस की pH वैल्यू लेस देन 7 होती है। असर्शन 9, CH3COOH is used as vinegar in cooking and food preservatives, यानी एसिटिक एसिड को सिरके की फॉर्म में फूड प्रिजर्वेटिव की तरह यूज़ किया जाता है। और इसका रीज़न दिया है कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स एक्वस सॉल्यूशंस में ऑलमोस्ट कम्प्लीटली आयोनाइज्ड हो जाते हैं और लार्ज नंबर ऑफ H+ आयंस रिलीज करते हैं। और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, क्योंकि असर्शन और रीज़न दोनों करेक्ट तो हैं लेकिन रीज़न असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड्स का फूड के प्रिजर्वेशन से कोई रिलेशन नहीं है। और इस वीडियो का लास्ट असर्शन कुछ इस तरह से है। माउथ का pH लेवल 5.5 से लेस होते ही टूथ डिके स्टार्ट हो जाता है। और इसका रीज़न है कि pH 5.5 से कम होते ही टूथ इनेमल कोरोड होना स्टार्ट हो जाता है। और इसका आंसर है ऑप्शन ए, क्योंकि असर्शन एंड रीज़न दोनों ट्रू हैं और रीज़न असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि हमारे माउथ का pH लेवल 5.5 से लेस होते ही माउथ में टूथ इनेमल्स का डिके होना स्टार्ट हो जाता है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का मोस्ट अवेटेड वीडियो, जिसमें हमने एसिड बेस एंड सॉल्ट्स के असर्शन और रीज़न का फर्स्ट पार्ट किया और जल्दी ही इसका सेकंड पार्ट लेकर हम आएंगे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लाइक बटन को क्लिक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तब तक पढ़ते रहिए, फिट रहिए, स्टे इन टच एंड गुड बाय।